सच जब सामने आने ही वाला था, तभी एक आवाज बनकर मन्नत खड़ी हो गई और इस बार मन्नत ने चुप रहने से इनकार कर दिया। सवाल सिर्फ दुआ का नहीं था, सवाल था धैर्य की इज्जत, उसके त्याग और उस रिश्ते का जिसे आज स्वार्थ कहकर कुचला जा रहा था। मन्नत हर खुशी पाने की में आज हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। घर के अंदर सच और भावनाओं की ऐसी टक्कर चल रही है जहां हर कोई अपने अपने तर्क के साथ खड़ा है, लेकिन सबसे अकेले दिखाई दे रहे हैं धैर्य। नीतू अपने बेटे विक्रांत के लिए सच सामने लाने पर अड़ी हुई है। उसके लिए अब किसी की भावना, किसी का त्याग मायने नहीं रखता। उसे सिर्फ यही लगता है कि अगर विक्रांत को सच पता चल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई सच हर बार खुशियां ही लाता है? नीतू दुआ को लेकर मेजबानी पहुंचती है। इरादा साफ है, विक्रांत को यह बता देना कि दुआ उसकी बेटी है। लेकिन जैसे ही यह पल करीब आता है, धैर्य वहां पहुंच जाता है और वह सच को रोक देता है। यही बात नीतू को अंदर तक झकझोर देती है। गुस्से में नीतू धैर्य पर सवाल उठाने लगती है, उसके इरादों पर शक करने लगती है और यहाँ तक कह देती है कि धैर्य जानबूझकर यह सब कर रहा है ताकि वह मन्नत को अपने करीब रख सके। धैर्य चुप रहता है क्योंकि उसके लिए यह लड़ाई अपनी नहीं, दुआ की जिंदगी की है। वह साफ कहता है कि वह इस सच को नकार नहीं रहा। वह मानता है कि दुआ बायोलॉजिकली विक्रांत की बेटी है, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह सच दुआ की दुनिया पूरी तरह बदल देगा। 60 सालों से जिस इंसान को दुआ ने बाबा माना है, वही अगर आज उसके सामने टूट जाए तो उस मासूम पर क्या गुजरेगी, ये कोई नहीं सोच रहा। इसी बीच माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता है जब नीतू यह तय कर लेती है कि वह आज ही विक्रांत को सब कुछ बता देगी। यहीं से मन्नत की एंट्री होती है। अब तक जो मन्नत चुप थी, आज वही मन्नत सवाल उठाती है। वह नीतू से पूछती है कि आखिर आप धैर्य जी से इस तरह बात क्यों कर रही हैं? उन्हें स्वार्थी क्यों कह रही हैं, जिन्होंने कभी इस परिवार से कुछ मांगा ही नहीं? उन पर उंगली उठाने का हक आपको किसने दिया? मन्नत का दर्द सिर्फ आज का नहीं है, उसके भीतर पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। उसे अपना बचपन याद आता है, वो खालीपन याद आता है जो किसी सच से नहीं बल्कि रिश्तों की कमी से बना था। मन्नत साफ शब्दों में कह देती है कि विक्रांत के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। खून का रिश्ता हो सकता है, लेकिन दिल का रिश्ता सिर्फ उसी से होता है जो हर हाल में साथ निभाए। मन्नत धैर्य के पक्ष में ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि अगर दुआ और धैर्य जी के रिश्ते पर किसी ने भी उंगली उठाई तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी।